अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा देख कर के। इसी तरह से लाइक सपोर्ट करते जाए रहिएगा और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरी कहानियाँ जो होती हैं वो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं और कुछ न कुछ आपकी लाइफ में चेंज लेकर के ज़रूर आती हैं। तो देखते हैं आज की स्टोरी आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट करती है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये आज की जो स्टोरी है वो एक है राजा की, बादशाह की। तो वो बादशाह बड़े ही अच्छे थे, बहुत ही नेक दिल थे। तो उनके बारे में एक बात मशहूर थी कि वो रोज़ अपना भेष बदल करके अपनी प्रजा को देखने के लिए निकलते थे कि क्या चल रहा है बाहर, कोई परेशान तो नहीं है, कुछ कर तो नहीं रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बाहर। तो वो रोज़ अपने वज़ीर के साथ में बाहर जाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या सोचा कि आज बाज़ार जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई बाज़ार में गलत पैसे ले रहा हो, ज़्यादा पैसे ले रहा हो या कुछ नाजायज़ कमाई कर रहा हो मेरी प्रजा से, तो चलो आज बाज़ार जाते हैं। तो जब वो बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं अचानक ज़मीन पर एक लाश पड़ी हुई है, एक आदमी की लाश। और उस उस आदमी के पास कोई नहीं जा रहा है, कुछ कोई उसे छू नहीं रहा है, सब दूर-दूर भाग रहे हैं उससे। तो राजा उसके पास जाते हैं क्योंकि वो दूसरे वेश में रहते हैं, आम इंसान की तरह कपड़े पहनकर वो और वज़ीर दोनों लोग रहते हैं, तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाता है। वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे कोई मदद कीजिए, ये आदमी मरा पड़ा है, कोई मदद कीजिए, कोई मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा है आगे? लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। अगर किसी को पता होता कि वो राजा हैं तो शायद कोई आता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो राजा हैं। तो इसलिए सबने कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो वो एक दुकानदार के पास जाते हैं। उससे पूछते हैं कि भाई साहब ये कम से कम इस लाश को आप इनके घर तक तो पहुँचा दीजिए। ये रास्ते में पड़ी हुई कोई छू नहीं रहा। वो दुकानदार बोलता है अरे ये बेकार का आदमी था। ये अच्छा आदमी नहीं था। इसकी लाश से हम लोग को दूर ही रहना चाहिए, इसे छूना भी नहीं चाहिए। और आप भी जाइए, आप अपना काम करिए। फिर वो दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो भी यही बोलता है कि अरे ये बेकार का आदमी था। फिर तीसरे के पास जाते हैं, उससे भी पूछने तो वो भी यही बोलता है कि अरे ये बेकार का आदमी था, इसके चक्कर में मत पड़िए, इसको छुइएगा भी मत, आप जाइए यहाँ से। और अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो हम लोग को परेशान मत करिए, इस बाज़ार से जाइए। तो लेकिन वो बोलते हैं कि अरे उसका कुछ अता-पता होगा, मैं उसे जाकर के छोड़ आऊँ, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो हो सके ठीक से। तो ख़ैर वो पता बता देता है कि फला-फला जगह पे इसका घर है। तो वज़ीर और बादशाह दोनों उसकी लाश को उठाते हैं और उसके घर लेकर के जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अंदर से उसकी पत्नी निकलती है। जब पत्नी दरवाज़ा खोलती है, तो अपने पति को मृत देखती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है कि इन्हें क्या हुआ? तो वो राजा बताते हैं कि इनकी लाश बाज़ार में पड़ी हुई थी और सब इनसे बच-बच के निकल रहे थे, कोई इन्हें छू नहीं रहा था। तो वो और रोने लगती है और इतना ज़्यादा रोती है कि बेसुध हो जाती है। अब राजा वज़ीर सोच रहे थे कि ये चुप हो तो इससे कुछ पूछें, लेकिन वो औरत बहुत रोती है और बिल्कुल बेहाल हो जाती है रो-रो करके। काफ़ी समय बीतने के बाद में जब वो थोड़ा चुप होती है, तो बादशाह उससे वजह पूछते हैं कि ये बाज़ार में लाश इनकी पड़ी हुई थी और कोई इनके पास नहीं जा रहा था, कोई इन्हें छू नहीं रहा था, तो ऐसी क्या वजह है? सब बोल रहे हैं ये बेकार के आदमी है। तो उस औरत ने तब बताया कि ये बेकार के आदमी नहीं है, ये दुनिया के लिए बेकार के आदमी होंगे, लेकिन ये मेरी नज़र में बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे। ये रोज़ जब अपना काम खत्म करके आते थे, अपनी कमाई करके आते थे, तो सबसे पहले शराब की दुकान पर जाते थे और शराब वहाँ से खरीद कर जितनी ज़्यादा हो सकती थी लेकर आते थे, घर पर ला करके नालियों में बहा देते थे। और उसके बाद जो पैसा बचता था, वो जाते थे एक नर्तकी के पास, जो गरीब नर्तकी थी, नाच करके अपना पेट पालती थी, उसके पास जाते थे और उसे कुछ कमाई दे करके आते थे उसमें से कि ये आज की कमाई है, आज तुम किसी के आगे नहीं नाचोगी, ये आज के तुम्हारे खाने के पैसे हैं। और घर आकर के बाकी जो बचे थे रहते थे पैसे, वो मुझे दे देते थे। ये बहुत अच्छे इंसान थे। ये बोलते थे कि मैंने आज थोड़ा गुनाह कम कर दिया, उस नर्तकी के लिए भी और उस शराब की दुकान से थोड़ी शराब भी कम कर दी। और वो बहुत नेक इंसान थे, उनके दिल में कोई बुराई नहीं थी और इतना बोल कर के वो रोने लगी। तो मैं इन्हें समझाती थी कि ऐसा मत करो क्योंकि समाज जो था, वो सिर्फ़ ये देख रहा था कि वो शराब की दुकान से शराब लेते थे, घर आते थे, उसके बाद वो नर्तकी के पास जाते थे। तो लोग उन्हें गलत समझते थे कि ये अच्छा आदमी नहीं है। नर्तकी के पास जाता है उसका डांस देखने और शराब खरीदता है रोज़, तो दुनिया की नज़र में वो बहुत बुरे थे।
लेकिन वो कितने अच्छे थे ये तो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। और मैंने इनको बहुत समझाया कि लोग जो गलत समझ रहे हैं वो तुम्हें कंधा तक नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग नर्तकी के पास जाते हैं वो बदनाम हो जाते हैं, तो उन्हें कोई कंधा तक नहीं देता, उन्हें कोई अर्थी तक नहीं देता है। वो बोलते थे कि देखना जिस दिन मैं मरूँगा ना, तो जो मुझे उठाएगा वो उस वक़्त का बादशाह होगा, वो उस वक़्त का राजा होगा, मुझे कोई अच्छा इंसान ही उठाकर मेरे घर तक लेकर के आएगा। इतना सुनते ही राजा की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो फूट-फूट कर रोने लगता है। फिर वो उस औरत से कहता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं वेश बदल करके यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ देखने आता हूँ। अपनी प्रजा में चक्कर काटता हूँ कि कोई परेशान तो नहीं है। मैं ही इस वक़्त का राजा और ये मेरे वज़ीर हैं। तो उस औरत को यकीन हो जाता है कि हाँ, अच्छाई का अंत जो होता है वो अच्छा ही होता है। और जो उसके पति बात कहा करते थे कि इस वक़्त का जो बादशाह होगा वो ही मुझे उठा कर के लाएगा, और वो बात सच हो जाती है। तो राजा ने बोला कि अब इनका अंतिम संस्कार बहुत ही आलीशान होगा कि लोग देखते रह जाएँगे, और जो तुम्हारा जीवन भर का खर्च है वो भी मैं उठाऊँगा। तो देखिए, ये कहानी उस राजा, उस लाश की, उस औरत की नहीं है, ये हम सबकी है। क्योंकि हम जो अंदर से होते हैं वो सामने वाला नहीं देख रहा होता है, सामने वाला सिर्फ़ ये देखता है कि ये कितना बुरा है। आप अंदर से कितने अच्छे हैं इसका अनुमान तो कोई लगा ही नहीं सकता। या हम खुद नहीं लगा सकते कि सामने वाला कितना अच्छा है, कितना बुरा है। जो वो सामने से कर रहा होता है हम सिर्फ़ उसको देखते हैं, लेकिन वो किस वजह से कर रहा होता है वो हम इसको नहीं देखते हैं। अगर वो गलत काम कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे कोई मजबूरी रही हो। तो इसी तरह बिना जाने, बिना समझे किसी को जज मत कीजिए। किसी की ज़िंदगी का अनुमान मत लगाइए। हो सकता है वो बहुत सी परेशानियों से लड़ रहा हो, बहुत सी उलझनें उसके मन में हों। तो इसीलिए आप भी हमेशा अनुमान लगाने से पहले ये सोच लीजिए कि सामने वाला सही है या गलत है, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।